एयर मार्शल बाबर सिद्धू साहब, उनकी जो आला क़यादत है पाकिस्तान एयर फोर्स में और उनका जो विज़न है, उसके तहत इन तैयारों को फिलफौर जो ख़रीदा गया, इसकी कुछ वजूहात थी। पहले वो मैं आपको क्विक बता दूं। ऑफ कोर्स मैं दफ़ाई माहिर नहीं हूं, लेकिन हमारा क्योंकि काम है कम्युनिकेशन करना, तो जो हमारे घर में आम लोग बैठे हैं उनको पता हो ये तैयारा क्या है। तो हिंदुस्तान के ऊपर हमें फ़ज़ाओं में हमेशा सबकत रही है। हमारी एयर फोर्स ने हमेशा हर जंग में, हर मैदान में हिंदुस्तान को जो है वो फ़ज़ाओं के अंदर धूल चटाई है। अभी हिंदुस्तान ने कुछ साल पहले राफ़ेल तैयारे ख़रीदे थे, जिनको ख़रीदने के बाद टेक्निकली उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई थी। वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि अगर राफ़ेल और हम एक दूसरे से एक ख़ास फासले पर हैं तो वो उनके पास ज़्यादा दूर से शूट करने की थी। तो इससे पहले कि हम अपनी शूटिंग रेंज के अंदर आएँ, वो उससे पहले हमारे तैयारे को शूट कर सकते थे, फायर कर सकते थे। अब आज जो आपकी कौम को अल्लाह की ख़ास रहमत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास अनायत से, ये जो हमारा ब्रदरली कंट्री चाइना है, वहाँ से हमें ये जो J-10C तैयारे मैसर हुए हैं, इनसे अब हम उस कैपेबिलिटी में उनसे आगे निकल गए हैं। अब हम टेक्नोलॉजी वाइज हम अपने पायलटों की महारत, ईमान के जज्बे से तो पहले ही हिंदुस्तानी एयर फोर्स से कहीं आगे थे, लेकिन आज दोबारा हमारी टेक्निकल सबकत भी जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर है। और अब वो दोबारा कोई हरकत करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। आपको पता है कि हमारे पास तो चीज़ कम भी हो तो हम जुगाड़ लगा के आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने आज हमें टेक्नोलॉजी दी है उससे हम एक बेहतरीन पोजीशन में हैं। हम अल्लाह का, हम किसी के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम अमन पसंद कौम हैं, हम दिफा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इसे अपने। लेकिन अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो अब हम घर में घुस के नहीं मारेंगे, यहीं से बैठ के घर में मारेंगे। तो इसलिए मरियम सफदर साहबा को ये पता हो कि अब उनके अंकल के घर तक हम मिसाइल पहुंचा सकते हैं यहाँ से बैठ के। तकलीफ़ का बायस होगा थोड़ा सा उनके लिए, लेकिन उनको ये पता हो कि आज पाकिस्तान के पास ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो है ये आई है। होनी तो उनके लिए भी खुशी की बात हो अगर वो महसूस करें तो। दूसरी बात मैं आज आपसे ये करना चाहता हूँ, अभी आपने मौलाना, जिनको आप लोग कहते हैं अक्सर, हैं तो वो सियासतदान, मुझे नहीं पता वो क्यों उन्होंने अपने नाम के साथ ये सीगा लगवाया। कोई साजिश ही लगती है यहूदियों की, मुझे लगता है कि ताकि मौलाना जो हैं वो बदनाम हो। सारे पुट्ठे काम करने ने ना दे नाल मौलाना रखवाना है ताकि हमारे जो असल मौलाना है वो बदनाम हो। इसमें मुझे ज़रूर यहूदी और अगयार की साजिश लगती है, लेकिन बहरहाल इसको तो देखेंगे। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का ज़रा माहौल देखिए। गुजरांवाला में एक जलसा होता है, हमारे बहुत ही मोतबर इज्जतदार जर्नलों के नाम ले लेके उन्हें गालियां दी जाती हैं, उन्हें बुरा भला कहा जाता है। जियो टीवी और कुछ और चैनल बड़ी बड़ी सुर्खियां निकालते हैं। जियो टीवी ने दिखाना तो मुझे 3 मिनट ही है, तो मेहरबानी करके अभी बंद कर दें, क्योंकि आपने साथ ही पतली गली निकलना है। तो मैं आप पे कमेंट करूंगा अगला 1 मिनट, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लें, क्योंकि आप मुझे पहले ही आपने 1-1.5 साल से बंद किया हुआ है, तो आप इसको बंद कर लें अगर करना है तो जियो टीवी और दूसरे टेलीविजन 1-2 ने बड़ी सुर्खियां निकाली, पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। मतलब कर क्या रही है मरियम और उसका वालिद, कर क्या रहा है? एक भगौड़ा जो यहां से भाग के गया हुआ है, वो गुजरांवाला के जलसे में पाकिस्तान के जर्नलों को गालियां दे रहा है, और टेलीविजन कह रहा है पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान के अंदर ओपननेस आ गई है, अब पाकिस्तान के अंदर खुल के बात होने लगी है, डर खत्म हो गया है। इस तरह की इनकलाबी किस्म की सुर्खियां चलाई जा रही हैं। आज वजीर आजम ने एक बात कर दी, अजरा तफन्नन कर दी, तो कहा गया सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। कहा गया वजीर आजम के ऊपर सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। जो खुद गालियां देते थे वो आज वजीर आजम की वो बात जो उन्होंने हमेशा कही है। मैंने अभी एक वीडियो ट्वीट की है जो आज से शायद 15 साल पुरानी है। वजीर आजम ने, आपको याद होगा, हर तकरीर में कहा कि इंसान गैर सियासी नहीं होते, इंसान सियासी होते हैं, वो किसी ना किसी नजरिए पे खड़े होते हैं।
उन्होंने अपनी वही बात आज दोहराई है जो वो हमेशा कह रहे हैं। तो वो लोग जो खुद नाम लेके गालियां देते हैं, वो उनका एक हमेशा का जो कमेंट है उसको भाग दौड़ के कनेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए, इमरान खान को बुरा साबित कर लें। तो पहली बात उन तमाम चैनल्स के लिए है कि जब आप गालियों पर इनकलाब लाए थे तो आज सीक्रेट एक्ट ना लगाएं प्राइम मिनिस्टर पे। कोई गालियां दे तो वो इनकलाब है आपके लिए, जरा तफन्नन हो तो सीक्रेट एक्ट लग जाना है। ट्विटर देखें और दूसरी बातें देखें तो हैरानी होती है। दूसरा जो कमेंट मैंने आपको बता दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर हमेशा हर तकरीर में, अपोजिशन के ज़माने में हर तकरीर में वो कहते रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे कहते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रा थोड़े से इनके ऊपर सख्त हो गए हैं, तो उसकी वजह क्या है? मैं उसकी वजह बताता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन में होते थे एक दूसरे के। अपोजिशन के दौरान कहते थे पेट फाड़ देंगे, जरदारी, मदारी, लुटेरे, डाकू, चोर, यही कहते थे ना, बेगैरत, बेहया, ये सारे लफ्ज एक दूसरे को कहते थे। ये गंदी गालियां तक ये दे जाते थे असेंबली में। आपको याद होगा एक दफा दंगल हुआ था जिसमें थप्पड़ मारे गए थे। आपको याद होगा कैप्टन सफदर के मुंह पे वड़ाइच साहब ने थप्पड़ मारा था, फिर इन्होंने वापस मारा था। ये सारे काम ये करते थे। लेकिन जब हुकूमत आ जाती थी तो वजीर आजम का एहतराम करते थे, कुछ ना कुछ उनको बात करने देते थे और असेंबली का सिस्टम चलता था। हमारी हुकूमत आई, पहले दिन से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का असेंबली के अंदर एहतराम नहीं किया। मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने वहां तकरीर नहीं करने दी, गाली गलोच की, शोर डाला। असेंबली के अंदर कभी ऐसा माहौल नहीं रहने दिया कि वहां प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर सकें, पॉलिसी बयान दे सकें, कौम को एतमाद में ले सकें। नंबर एक, हमेशा इन्होंने असेंबली के अंदर यह वादा किया कि आप हमें तकरीरें करने दें, उसके बाद जब आप लोग तकरीर करेंगे हम सुनेंगे। लेकिन आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था वादे कौन सा, कुरान और हदीस होते हैं, जब मर्जी बदल लें। ये तो इनका माजी है और ये बदल जाते रहे। जब हमारी बारी आती थी तो ये उठ के तूफान बदतमीजी करते थे। अब उसके बाद इन्होंने 2019 में, आपको याद है, मौलाना ने एक चढ़ाई कर दी जत्था लेके यहां पर हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। उससे हटे तो कोविड आया। कोविड एक अल्लाह की तरफ से आफत थी पूरी दुनिया में, जैसे जलजला एक आफत होती है। पूरी कौमें साथ मिलकर लड़ती हैं, इन्होंने वहां भी अपोजिशन की, हर मुमकिन की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। सो मच सो कि जब हिंदुस्तान ने हमला किया और हमारी बहादुर फजाइया ने उनके त्यारे मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया और उस पायलट को मुल्क की वसीतर जो हमारा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट था उसमें उसको रिलीज किया, तो उस पर भी तनकीद की इन्होंने। गर्ज ये कि कोई चीज नहीं छोड़ी और इस सब में हमसे गलती हुई जिसकी हम माजरत चाहते हैं। हमसे गलती ये हुई कि जब इन्होंने वजीर आजम के साथ बदतमीजी की पार्लियामेंट के अंदर, तो हमें वापस इनसे बदतमीजी करनी चाहिए थी। हमारे जो चंद सुलझू लोग थे उन्होंने कहा छोड़ें जी, दफा करें, आप वजीर आजम हैं, आप ये ना करें। हम वहां से एक स्टेप साइड पे हो गए। ये धरना लेके आए, छोड़ें जी, खैर है हुकूमत ऐसे ही करती है, साइड पे हो गए। ये काम चलता रहा और इस काम के अंदर इन्होंने ये किया कि रोज शाम को अदारे को गालियां दी, रोज शाम को उनको तनकीद की, हर टॉक शो पे बैठ के उनको तनकीद की। ये जब ये जीत जाते थे तो ये इनकी फतह होती थी, हार जाते थे तो MNAs को इदारे का फोन आ गया। एक क्योस फैलाना चाहते थे और उसमें इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलके, जब ये रशिया का विजिट और सब कुछ हुआ और इन्होंने ये हल्ला बोल दिया। इस हल्ले के दौरान इन्होंने कहा जी कि कर्नल हाशिम डोगर भी हमारे साथ हैं, आपको याद होगा खबरें लगवाई, आसिफ नकई भी हमारे साथ हैं, फलां MNA हमारे पास आ गया है, इतने नंबर हमारे पास आ गए। जिसका नाम लिया आज तक एक बंदा वो हमारी पार्टी का दुरुस्त साबित नहीं हुआ। उसने वापस जाके वज़ीर आला वज़ीर आज़म को खुद जाके बताया कि मेरा नाम झूठा है। उन्होंने खुद, फॉर एग्जांपल अरशद शरीफ साहब को किसी ने कल फ़ोन करके तरदीद की, उनसे पूछ लीजिए कि मेरा नाम आपके प्रोग्राम पे चल गया था, ये गलत है, मैं नहीं हूँ इन लोगों में, मैं अपनी पार्टी को। तो ये सब कुछ ये करते आए। तो हमने अब असूली फैसला ये किया है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये बदतमीज़ लोग हैं।
इनके साथ वही ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी जो ये करते हैं। तो वज़ीर आज़म अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेंगे और बल्कि हमारी पूरी जमात अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेगी। आप गाली निकालेंगे तो आपका मुंह तोड़ा जाएगा, आप बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप किसी इदारे पे बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप अब जिस ज़ुबान में बात करेंगे हम आपको उस ज़ुबान में जवाब देंगे। आप पार्लियामेंट के अंदर अगर बदतमीज़ी करेंगे तो हम आपको ये मेक श्योर करवाते हैं कि हम आपको उसी ज़ुबान में जवाब देंगे। पार्लियामेंट के अंदर अब हम देखेंगे कि ये सिंथेटिक लीडर जो है शहबाज शरीफ, ये कैसे तकरीर करता है। उसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं, दो बंदे शोर में चाहे उस बेचारे से तकरीर नहीं होती, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। कुछ चीज़ें ना उनको जितना ऊपर ले जाएं उनका वज़न कम हो जाता है। ये पंजाब में थे तो बड़े वज़नी नज़र आते थे, जैसे ही आपने फेडरल में लाए हैं तो वो सारी हवा निकल गई, फुस हो गए बेचारे। तो उनके पीछे सिर्फ एक बंदा शोर डाल रहा हो ना, तकरीर नहीं कर सकते वो। तो ये हमारे कुछ लोगों की, वो तो ये समझते हैं मसलहत थी, अक्लमंदी थी। मैं कहता हूं वो उनकी गलती थी कि इस तरह के लोगों को जो लातों की बात मानते हैं, बातों की नहीं, उनको बेहतर ट्रीट करने की कोशिश की गई, जो अब नहीं की जाएगी। अब इनके साथ इसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। और अगली मैं आपको बताऊं कि अगली हिकमत अमली अल्लाह का शुक्र है तैयार है, जो अदम एतमाद की थी।